Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. ढूंढेगा वो और पहुंचेंगे हम उससे पहले। वाह वाह साईं, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस तू एक काम कर, तू मुझसे मिलने रोज आ जाया कर। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा कीजिए। आज तो नहीं मिले, परसों बाबू भाई ने मिलवाया था। अम्मी जान, मैंने अभी आपको बताया ही नहीं कि मैं किससे फोन पे बात कर रही थी। माँ से जबान चलाएंगी आप? एक लड़की तो पकड़ी जा नहीं रही आपसे। मैं मुसाफ नहीं चलाया उससे। जिस दिन आप गाँव गए थे ना, उसकी गर्दन यहाँ से जल गई थी साहब, जगह जगह से झुलस गई थी, लेकिन मुझे नहीं उस पाकदार ने उसका चेहरा कैसे बचा लिया था। मगर वो कितनी साबर बच्ची है साहब, उस टकली की उसने, और किसी को बददुआ तक नहीं दी साहब, बददुआ भी नहीं दी। अब क्या सोचेंगे, क्योंकि एक तरफ आपकी माँ और आपका बाप, दूसरी तरफ वो गरीब जिसका आपके साथ दोस्ती का एक कमजोर सा रिश्ता था। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिंदगी भर तुम ही मेरी मंजूर नजर रहोगी। घर जाने का आज दिल नहीं है, नफरत कर नहीं सकता उन रिश्तों से, और मोहब्बत दफन हो गई है। अजीब सी कैफियत में फंस गया हूं, रोशनी का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा, बस अंधेरा ही अंधेरा है। और इस अंधेरे में मैं मीरू का हाथ नहीं छोड़ सकता। क्या करूंगा घर जाके, कैसे नजर मिलाऊंगा, कैसे, क्यों, क्या, कैसे हुआ, ये सवाल कैसे पूछूंगा। लेकिन ये सब करने से पहले रामीन को निकालना है, इस घर से रुखसत करना है उसे। या अल्लाह, कितना बोझ आ गया मेरे कांधों पर। रामीन की खुशी, मीरू की उम्मीद। या मेरे मौला, सच और हक के साथ खड़ा हो रहा हूं, मेरा साथ देना, मेरा साथ देना मालिक। मेरू, दर्द कुछ कम हुआ? पता नहीं कब होगा। बहुत जल्द, बस 2 दिन के बाद तुम्हारी पहली सर्जरी है। मेरा मतलब है ऑपरेशन है, उसके बाद सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। अम्मा जी मेरा बच्चा। वली साहब, बेटा वो बाहर काम से गया है, बोल रहा था रात को आ जाऊंगा। मुझे आप लोगों से कुछ पेपर साइन कराने होंगे। मेरा मतलब है दस्तखत करने होंगे। डॉक्टर साहब, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। चले ठीक है, फिर मैं वली से करवा लूं। अम्मा जी मेरा बच्चा। मेरा गला बहुत सूख रहा है। पानी लाती हूँ।
अम्मा, मेरा बच्चा, कितना कितना वक्त हो गया तेरे हाथ का पराठा नहीं खाया मीरू ने। मीरू बच्चा, जब से तू गई है ना, मैंने पराठा तब से बनाया ही नहीं है। अब तू ठीक हो जाएगी ना, उस दिन बनाऊंगी। बाबू, कहाँ मर गया बाबू? यस मैम। मेरे सर में दर्द हो रहा है, कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। जाओ जल्दी से। क्या हुआ? जिस नागन को हमने पाला था उसके सपोलिये ने फन उठाना शुरू कर दिया है। अब वो डसने की तैयारी में है। क्या कहती रहती हो तुम? बहुत मासूम बन रहे हो इस वक्त, जैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिस नागन का जिक्र कर रही हो ना, उसी की वजह से है ये सब कुछ। तो क्या? उसी की वजह से है ये सब कुछ, जिसके ताने देती रहती हो तुम दिन रात मुझे। बड़ी याद आ रही है वो। For God's sake, फायजा, शक की भी हद होती है कोई। मर गई है वो, और कैसे, अच्छी तरह जानती हो तुम। जानती हूं। धीमे लहजे में बात करो, क्योंकि फायजा बेगम से आज तक किसी ने ऐसे लहजे में बात नहीं की। किसी ने? मैं किसी नहीं हूं फायजा बेगम। आई एम योर हस्बैंड, राइट? वाह वाह, आज तो हर कोई फायजा बेगम को आंखें दिखाने पर तुला है। आज बेटी के भी यही तेवर थे जो बाप दिखा रहा है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम नहीं समझ रही हो। करने दो उसे उस टटपूंजिये से शादी। जब इतनी बेजार हो गई हो तो जो पहले आए उसके हवाले कर दो। एंड बिलीव मी, सोबिया इस मामले में कुछ नहीं बोलेगी। हाँ बाबा, समझ आ गई है, जाहिल नहीं हूं मैं। जी साईं, हुक्म हुक्म हुक्म, गुलाम हाजिर साईं, हुक्म हुक्म हुक्म। छापा पड़ गया है, तुम लोग किधर सोए मरे पड़े हो? साईं माफी चाहता हूं, मैंने तो पहले भी आपको बोला था, अभी फिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, गांव चलें गांव चलें। साईं आप माने नहीं माने, ये सब वली करवा रहा है। साईं आपके शहर में होने से छोकरी थोड़ी मिल जाएगी। साईं मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ना, साईं हमारे बंदे वली पर 24 घंटे शिकरों की तरह नजरें गाड़े बैठे हैं। जैसे ही उसको पता चलेगा हमें पता चल जाएगा। साईं मैं सच बता रहा हूं, इधर आप शहर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे, उधर वली गांव में सब बर्बाद कर देगा, अपना समझ के। वापस चलने का इंतजाम करो। शुक्र जी साईं, जो हुक्म हुक्म हुक्म। वली, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। कल मैंने तहावर के यहाँ रेड कंडक्ट किया मीरू। अब तुम देखना, बहुत जल्द उसे तुम्हारे कदमों में लाके मारूंगा। और जिसने मुझे जलाया
भी सजा मिलेगी। कोई अपने माँ बाप को कैसे सजा दिलवा सकता है? जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसे जानने के बाद मेरा वजूद पत्थर का हो गया। मैंने हमेशा अम्मी जान और पापा की बहुत इज्जत की। अगर कभी कुछ गलत लगता भी था तो मैं चुप रहता था, कभी कुछ नहीं बोला। रामीन के मामले में भी माँ बाप की इज्जत, उनका रुतबा, अम्मी जान और पापा का मान मेरे सामने आ गया। लेकिन अब जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, अगर अब भी मैं चुप रहा तो मेरी वर्दी हार जाएगी। जो कसम मैंने अपने फर्ज से खाई है वो टूट जाएगी। एक बेटा अपने माँ बाप को सजा नहीं दिलवा सकता, लेकिन एक पुलिस वाला मुजरिम को सजा दिलवाएगा। हाँ मीरू, वो मुजरिम है तुम्हारे, मेरे, इस पूरी इंसानियत के, और उन्हें सजा मिलेगी। मीरू तुम रोना बंद करो। तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है। परसों तुम्हारी सर्जरी हो जाए, उसके बाद फिर मैं एफआईआर कटवाऊंगा और अम्मी जान के खिलाफ एफआईआर तुम लिखवाओगी। वली, दो दिन हो गए आपको आए हुए, हमसे नहीं मिलेंगे? मैं समझा कि शायद आप सो रही होंगी। अब तो आप जान गए हैं ना कि हम जाग रहे हैं। जी अम्मी जान। हमारा बेटा इतना काम करेगा कि घर बार माँ बाप सबको भूल जाएगा। आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं? कभी भी नहीं। जानते हैं सारी दुनिया को भूल सकता है, मगर हमारा बेटा हमें नहीं भूल सकता। आपको कभी नहीं भूलूंगा और ना ही दुनिया को भूलने दूंगा, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और बाबा मेरे बाप। जीते रहिए। क्या हुआ मेरी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मार दे। मुझे मार दे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर फैसल। जी क्या हुआ? वो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रही है कि मुझे मार दे, मुझे मार दे। आप प्लीज उसके पास चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। आप फौरी तौर पे इंजेक्शन लेकर आइए।
शक तो मुझे पहले ही था शाहनवाज। दुआ करो ये शक यकीन में ना बदल जाए। बदल गया तो अच्छा नहीं होगा। फायजा बेगम से बेवफाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे एक एक कदम पर नजर रखना जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है शाहनवाज। कौन? वली, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही रामी। इधर आओ, इधर बैठ। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है यार। मीरू की वजह से परेशान हो? अली क्यों इतनी परेशानी लेते हो तुम? वो मिल जाएगी, जल्द मिल जाएगी। और मुझे यकीन है उसने कोई चोरी वोरी नहीं की है। वो आएगी ना तो अम्मी जान को भी पता लग जाएगा। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? मैं चाय बना के लाती हूँ कि मेडिसिन भी ले आती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठहरो। हेलो रामा बेटा। क्या हो बेटा, बाबा से नहीं मिलोगी? रामा, आदमी यहाँ तमाशा मत करना। तमाशा कहाँ कर रहा हूँ? अपनी बेटी की याद आ रही थी, उससे मिलने आया हूँ बस। बाबा कहीं चलो। बेटा बाबा के पास नहीं आओगी? बाबा मिस्ड यू यार। बाबा से भी कोई डरता है? दिल हाथ मत लगाना उससे तुम। रहमा मेरी बेटी है और उसमें मेरा कानूनी हक है। मिलने नहीं दोगी, छीन लूंगा। चलो बेटा। तकलीफ है मेरू। सकीना आंटी आप रोइए मत। मीरू ठीक हो जाएगी। उसकी सर्जरी होगी, वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। आप प्लीज रोइए मत। मुझे आप दोनों की बहुत जरूरत होगी तहावर के खिलाफ FIR कटवाने में। पर्चा कटेगा तहावर के खिलाफ। पहला पर्चा जो उसने आप लोगों के साथ किया उसका, और दूसरा पर्चा जो उसने बख्तू और उसके माँ बाप के साथ किया। बख्तू? मेरे बख्तू किधर है साहब? बख्तू बिल्कुल ठीक है, महफूज है। वक्त आने पे सबको सब पता चल जाएगा। पर्चा तो हम कटवा देंगे साहब, लेकिन गवाही कोई नहीं देगा। सकीना आंटी आप पहला कदम बढ़ा के तो देखिए, फिर देखिए अल्लाह कैसे सारे रास्ते खोलता है।
तहावर अपने अंजाम तक पहुंचेगा, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा, लेकिन बस मुझे आपके ताउन की जरूरत होगी। आइए। कैसी हो मीरू? ठीक हूँ। ये किस लिए? ये फूल तुम्हारे लिए। कल ऑपरेशन है। वली साहब, अगर मुझे कुछ हो गया। क्या हो गया मीरू? कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, एक छोटी सी सर्जरी है बस। यूं समझो कि एक महाज है बस, जिस पे तुम्हें लड़ना है और जीत कर आना है। मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का? अगर आप हार गए या पीछे हट गए। मैं जानता हूं मीरू, अब तुम्हारे लिए किसी पर एतबार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कर सकती हो तो एक बार मुझ पर करके देखो। ना हारूंगा और ना पीछे हटूंगा। डॉक्टर से मिलकर आता हूं। तुम सोई नहीं अभी तक? सोच रही थी तुम्हारा इंतजार कर लूं। हाँ, बस वो मीटिंग, फिर डिनर और गपशप और अगली मुलाकात के वादे नहीं। कहना क्या चाह रही हो? वो जो शायद तुम सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मैं सुनना नहीं चाहता? जी डार्लिंग, मसला ये है कि आजकल मैं इतना स्टक हूं अपने केसेस में कि अब्रॉड जाना मुमकिन नहीं, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि हम जल्दी साथ चलेंगे। तो नजर रखी हुई है मुझ पर? न रखूं? क्या करोगी मुझ पर नजर रखकर? किससे क्या बात कर रहे हो अंदाजा है तुम्हें? मैंने सारी उम्र तुमसे मोहब्बत की है, हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ शरीक रही, और आज जिस मकाम पे तुम हो वहां मैं तुम्हें लेकर आई, और तुम किसी और के साथ। हाँ, करेक्शन फायजा बेगम, करेक्शन। तुम्हारे अच्छे बुरे में मैंने तुम्हारा साथ दिया,
आज तुम जिस मकाम पर खड़ी हो मेरी वजह से खड़ी हो, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी ना करता तो आज ये इज्जत, दौलत, शोहरत, ये नाम सब कुछ ना होता तुम्हारे पास। या शायद मैं दूसरी शादी करके अगर तुम्हें तलाक दे देता तो। जबान संभाल के बात करो। देखो फायजा, अब हम दोनों उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गए हैं वहां बर्दाश्त ज्यादा हो जानी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तो है, जिसके लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले तुमने और मैंने भी, तो फिर हमें एंजॉय करना चाहिए ना। मेरी जिंदगी में तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशात आती और जाती रहेंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होगी तो तुम ही मेरे साथ रहोगी। लेकिन ये बिजनेस, ये सब कुछ हम दोनों का तो है, लेकिन ये मत भूलो कि 65% मेरा है और 35% किस किस में बट सकता है। अब हिसाब तो खुद लगा लो। इसलिए माय डियर, ये छोटी छोटी बातों को अपने और मेरे दरमियान मत लाया करो। खुद भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। ज्यादा सोचोगे ना तो फंसती चली जाओगी। चारों तरफ जाल है और चारों तरफ से लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं ही तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पर अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारी खातिर कत्ल किया, मीरू को जलाया, लेकिन अगर तुम इस तरह बीच रास्ते में हाथ छोड़ दोगी तो फिर मुझे सबको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अब तुम क्यों एक औरत की खातिर अपनी जिंदगी भर की कमाई को क्यों बर्बाद करने पर तुले भी हो? क्या हुआ वली? कहां गुम है? क्या छुपा रहा है? इधर आ, बैठ। बता क्या हुआ है? कहां से आ रहा है? मीरू के पास से। मीरू? कहां है मीरू? हॉस्पिटल में यार। कौन है अस्पताल में? मीरू माँ। मीरू? मीरू मिल गई? कब? कैसे? परसों मिली है, चली हुई हालत में। शाला रे, चली हुई मिली है? क्या मतलब है आपका? वो जिंदा है कि नहीं? वली भाई बताए, वो जिंदा है या मर गई? वली बेटा बताओ तो सही, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं सुनना। वली भाई बताए, वो जिंदा है या मर गई? जिंदा है वो, जिंदा है। सांसें चल रही हैं उसकी। वली बेटा आप तो बताओ, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? अम्मी जान,
अम्मी जान ने। तू पागल हो गया क्या? आंटी सख्त जरूर है लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकती। कर सकती है। फायजा सब कर सकती है। माँ नहीं फरहान, आज मुझे वली को सब कुछ सच बताने दो। अगर आज भी मैंने वली को सच ना बताया तो मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। जो औरत अपनी जिंदा मां को मुर्दा करार दे सकती है वली, वो सब कुछ कर सकती है फरहान। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो वली बेटा, और सच का सामना करो। तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम्हारी माँ को पैसे की हवस थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी का सही गलत सब खत्म हो गया। तुम्हारी नानी ने बार बार रोका उसे, लेकिन उसने किसी की न सुनी। कैसे कैसे धोखे देकर एक अमीर औरत से शाहनवाज भाई की शादी करा दी, और पुराने मोहल्ले को छोड़कर एक आलीशान घर में चली गई, और तुम्हारी नानी को ओल्ड एज होम में दाखिल करा दिया। और सारी दुनिया से कहा कि माँ जी मर गई। मुझे भी यही पता था कि माँ जी बहुत हो गई। ये तो वक्त की सितम शरीफी थी जिसने लाकर माँ जी को मेरे सामने खड़ा कर दी, और फायजा का घिनौना चेहरा मेरे सामने आ गया। तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ दौलत की पुजारन है, दौलत की। और बाबा? तुम्हारे बाबा भी उसकी हर बात में मुलविस है। सही कहा है तुमने, मीरू को उसी ने ही जलाया होगा। उसे पता चल गया होगा तुम्हारी और मीरू की दोस्ती का। वो किसी गरीब को तुम्हारी जिंदगी में कैसे शामिल होने दे सकती है? किसी को मारना उसके लिए तो शायद आसान है, बहुत आसान है। और किस किस को मारा है ये तो नहीं जानते, लेकिन जिंदा लोगों को मरा हुआ करार देना ये भी तो मारने के बराबर है। चलता हूं। कहाँ जा रहा है वली? सब ठीक हो जाएगा यार। जिसके माँ बाप जिंदा हो और फिर भी वो अपने आप को यतीम महसूस करे, फिर कुछ ठीक नहीं हो सकता मेरे दोस्त। मीरू को उसी ने ही जलाया होगा। उसे पता चल गया होगा तुम्हारी और मीरू की दोस्ती का। वो किसी गरीब को तुम्हारी जिंदगी में कैसे शामिल होने दे सकती है? किसी को मारना उसके लिए तो शायद आसान है, और तुम्हारी नानी को ओल्ड एज होम में दाखिल करा दिया, और सारी दुनिया से कहा कि माँ जी मर गई। वली साहब कब आए? पता नहीं। क्या हुआ? सब
भी कुछ होना बाकी है क्या? बताएं मुझे। क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मीरू। सवालों का तूफान है जो अब सोचों में आ गया। किन सवालों में उलझे हुए हैं? बहुत से सवाल है मीरू। अल्लाह से पूछ रहा हूं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। पता है वली साहब, अम्मा कहती थी कि अल्लाह सही जो भी करता है ना, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई अनदेखी वजह, जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन अल्लाह साईं को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। आप ना अल्लाह साईं से सवाल मत करो, उनसे बात करो। अल्लाह साईं बात सुनता है और जवाब भी देता है। जवाब देता है? लेकिन कैसे मीरू? वसीले भेजता है अल्लाह साईं, जिनके पास जवाब भी तो होते हैं। जैसे अल्लाह साईं ने आपको मेरे लिए वसीला बनाकर भेजा है। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब आप में मिल गया ना। मैं अल्लाह साईं से रोज बातें करती थी, आप भी करें दिल से, फिर देखना आपको जवाब जरूर मिलेगा।